नमस्कार साथियों, कैसे आप? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में दोस्तों लगे होंगे। दोस्तों आपको ऐसे ही मेहनत करना है ताकि आपको इन फ्यूचर में बहुत बड़ी सफलता हासिल करना है। तो दोस्तों हम टेंस पढ़ रहे थे। दोस्तों टेंस में दोस्तों हम दो टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आज की सेशन में दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हम पहले टेंस में तीनों इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं ना। इंडेफिनिट को दोस्तों पहले खत्म करने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। दो टेंस हम इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट पास्ट। आप दोस्तों आज के सेशन में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित भविष्यकाल, यानी कि दोस्तों फ्यूचर का मतलब भविष्यकाल, जहाँ पर फ्यूचर के बारे में यानी भविष्य के बारे में जहाँ पर डिस्कसिंग की जाती है या जहाँ बातें की जाती है, जैसे मैं वो बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मास्टर बनूंगा, खिलाड़ी बनूंगा, है ना। इस प्रकार की जहाँ पर दोस्तों जिक्र की जाती है या बातें होती है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कहलाती है। यस दोस्तों, डेली रूटीन में जनरली हम जो हमारे फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ या और किसी भी अदर पर्सन के साथ दोस्तों हम जो डिस्कसिंग करते हैं कि मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा, मैं मास्टर बनूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं खाना खाऊंगा, हम वहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, इस प्रकार की जो डिस्कसिंग होती है दोस्तों, वे सारी डिस्कसिंग जो है दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है, हिंदी के ऐसे कौन से वाक्य होंगे या हिंदी की ऐसी कौन सी बातें होगी जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगी। तो दोस्तों ऐसी जनरली डेली रूटीन की वो डिस्कसिंग दोस्तों, ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में गा गी गे, गा गी गे, ये आपको विशेष याद रखना दोस्तों, गा गी गे आदि आता है, तो वे सभी वाक्य जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं, या वे सभी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। यस तो दोस्तों वे सभी वाक्य जिनके लास्ट में, जिनके आखिरी में गा आए, गी आए या गे आए, तो वे सभी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। फ्यूचर का मतलब दोस्तों भविष्य काल, ऐसी बातें जो हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो वही सारी बातें दोस्तों, मैं बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, खाना खाऊंगा, क्रिकेट खेलूंगा, तो ये सारी बातें दोस्तों अब खेल नहीं रहा है, वो खेलने वाला है इन फ्यूचर में, भविष्य में। तो ये सारी डिस्कसिंग या सारी बातें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आती है। दोस्तों पहचान है, हिंदी वाक्य के लास्ट में गा, गी या गे, इनमें से कोई भी आए, गा, गी, गे, तो वे सभी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। ये तो दोस्तों आइडेंटिफिकेशन हो गई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की बात करें दोस्तों, सहायक क्रिया जो होती है विल होगी या फिर शेल होगी, यानी दो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब विल होगी या शेल होगी। यस विल या शेल होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब विल किसके साथ यूज करना है और शेल किसके साथ यूज करना है, यहाँ पर आगे दिया गया है दोस्तों। यस अगर आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, ईट हो, कोई वस्तु हो, कोई नाम हो, तो नाम में दोस्तों किसी का भी हो सकता है, राधा, रानी, मोहन, सीता, है ना, सोहन, रमेश, कुछ भी नाम हो सकता है, उस नाम के साथ भी हेल्पिंग वर्ब विल का ही यूज होगा। इसके अलावा यू हो या दे हो, तो ये सारे जो सब्जेक्ट लिखे इनके साथ दोस्तों आपका विल का यूज करना है, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल। यस विल और शैल होती है दोस्तों, इनमें से ही, शी, इट या कोई नाम हो, यू हो और दे के साथ दोस्तों विल का यूज करेंगे। और ओनली दो सब्जेक्ट होंगे दोस्तों, आई और वी, याद रखना आई और वी के साथ शेल का यूज करेंगे, आई और वी के साथ। और इसके अलावा आई और वी को छोड़कर ये सारे जो सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। ओनली दोस्तों आई और वी के साथ शेल का यूज करना है। इसके अलावा आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ दोस्तों विल का यूज करना है। यस उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल। याद रखना दोस्तों विल और शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अपन जितने भी टेंस पढ़ेंगे सभी में दोस्तों विल और शैल का यूज ही होगा। तो आपको याद रखना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है दोस्तों, विल और शैल। यस विल का यूज ही, शी, इट, देम, यू या दे, इन सब के साथ विल का यूज करेंगे। ओनली आई और वी, है ना, आई और वी के साथ दोस्तों शैल का यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम सीधे एग्जाम्पल पर आ रहे हैं। यस सीधे दोस्तों हम सेंटेंस ले रहे हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस आएंगे, तो उनका किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा वो हम दोस्तों देखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर ले रहे हम, स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट आएगा, है ना, सब्जेक्ट, यस सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, विल या शैल। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर आएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब
जो लास्ट में जो बच जाए अदर वर्ड्स है ना, वो आपका ऑब्जेक्ट में आएगा। ये आपका दोस्तों स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल लेना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट है। ये आपका स्ट्रक्चर है इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट का दोस्तों स्ट्रक्चर है, यानी फार्मूला से इसी फार्मूले या इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इंग्लिश में दोस्तों ट्रांसलेट करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम या सबसे पहला सेंटेंस ले रहे हैं दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। यस, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए दोस्तों ये आपका स्ट्रक्चर है। यस, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर है दोस्तों आपका। यस, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये आपका दिया हुआ है। यस, यस, पॉजिटिव सेंटेंस लेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल में से लेना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लेना है। अब दोस्तों हम सीधा सेंटेंस ले रहे हैं। यस, पहला सेंटेंस दोस्तों, यस, पहला सेंटेंस मैं अंग्रेजी बोलूँगा, मैं अंग्रेजी बोलूँगा। यस, ये एक होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, वह किताब पढ़ेगी। यस, वह किताब पढ़ेगी। यस, वह किताब पढ़ेगी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, हम गाना गाएंगे। यस, हम गाना गाएंगे, हम गाना गाएंगे। फिर नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों, वे नदी में नहाएंगे, वे नदी में नहाएंगे। हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे। ये सारे सेंटेंस दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव की दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव का मतलब कि सकारात्मक वाक्य होता है दोस्तों। यह ऐसे हम बहुत सेंटेंस ले सकते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस बना के दोस्तों हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, और इंग्लिश में स्पीक भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। यानी कि दोस्तों इंग्लिश स्पीक करने के लिए बहुत ही रामबाण होता है टेंस दोस्तों। अगर टेंस में आपकी बेहतर पकड़ है तो आप इजीली इंग्लिश में दोस्तों उसको ट्रांसलेट करके स्पीक इन इंग्लिश, है ना। यस, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, है ना, आपको ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अब दोस्तों स्ट्रक्चर आपको विशेष याद रखना, कुछ नहीं, सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या शेल में से लेना, एक कोई सा भी लेना है। इसके अलावा मेन वर्ब लेना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, सब्जेक्ट में क्या है, मैं को क्या कहेंगे, आई के साथ क्या यूज करते हैं दोस्तों, आई और वी के साथ शेल का यूज करते हैं। तो आई शेल है ना, आई शेल होगा। अब वर्ब क्या है, बोलने को क्या कहेंगे, स्पीक, आई शेल स्पीक, है ना, स्पीक क्या स्पीक करेगा, इंग्लिश। यस, इंग्लिश, आई शेल स्पीक इंग्लिश। तो मैं अंग्रेजी बोलूंगा, इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, आई शेल स्पीक इंग्लिश। फिर वहाँ किताब पढ़ेगी, लड़की है वहाँ, तो वहाँ के लिए क्या आएगा दोस्तों, शी। यस, शी आएगा। सब्जेक्ट होगा, अब विल या शेल में से लेना है, तो ही या शी के साथ विल का यूज करते हैं दोस्तों, विल का। यस, तो शी विल, है ना, शी विल। फिर वर्ब क्या है दोस्तों, पढ़ना, तो शी विल, पढ़ने को क्या कहेंगे, रीड, शी विल रीड किताब अ बुक, शी विल रीड अ बुक। वहाँ किताब पढ़ेगी, वहाँ किताब पढ़ेगी, तो शी विल रीड अ बुक, है ना, वहाँ शी विल रीड अ बुक। ये बन जाएगा। हम गाना गाएंगे, हम गाना गाएंगे, तो हम को क्या कहेंगे दोस्तों, वी के साथ शैल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, तो वी शैल सिंग यानी जो मुंह से गाते हैं, मुंह से जो गाते हैं उसको सिंग कहेंगे। और गाना सॉन्ग, गाने नहीं है गाना, तो एक गाना है तो सॉन्ग आ जाएगा दोस्तों। यस, तो वी शैल सिंग सॉन्ग, हम गाना गाएंगे, वी शैल सिंग सॉन्ग। यस, फिर नेक्स्ट, वे नदी में नहाएंगे, वे को क्या कहेंगे दोस्तों, दे। यस, दे कहेंगे, दे विल, है ना, दे विल बाथ यानी नहाना होता है। यस, दे विल बाथ इनटू दी रिवर। ये बन जाएगा दोस्तों, इनटू दी रिवर। नदी में नहाएंगे, तो नदी के अंदर नहाएंगे ना, तो यहाँ इनटू आएगा दोस्तों, इनटू, नदी के अंदर। यस, नदी में यानी इनटू दी रिवर। यस, वे नदी में नहाएंगे, दे विल बाथ इनटू दी रिवर, इस प्रकार से बनेगा। फिर नेक्स्ट, हम बाजार जाएंगे, तो इसका हम के लिए वी आएगा, वी शैल
गो टू मार्केट, वी शैल गो टू मार्केट। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। यस, तो चलिए दोस्तों बहुत आसानी से हमने पॉजिटिव सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आई शैल स्पीक इंग्लिश, वी शी विल रीड अ बुक, वी शैल सिंग अ सॉन्ग, दे विल वॉक इनटू द रिवर, वी शैल गो टू मार्केट। इस प्रकार से दोस्तों आसानी से हमने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तो दोस्तों ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस। आप बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट में रहेगा दोस्तों नंबर 2 सेंटेंस रहेगा, वाक्य नंबर 2 पे नेगेटिव। यस, नेगेटिव सेंटेंस। यस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल के साथ नॉट आएगा, या फिर शैल के साथ भी दोस्तों नॉट आएगा। जो पॉजिटिव सेंटेंस, जो पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर था दोस्तों, सेम वही की वही स्ट्रक्चर, पूरा वही स्ट्रक्चर है, खाली विल के साथ नॉट लगा दो, शैल के साथ नॉट लगा देंगे तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फिर यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर आ जाएगा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट। यस, तो ये है दोस्तों आपका यस नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर ये बनेगा दोस्तों। यस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। तो चलिए आप नेगेटिव के कुछ सेंटेंस ले रहे हैं दोस्तों। पहला सेंटेंस में हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। यस, हम खाना नहीं खाएंगे। वह किताब नहीं पढ़ेगी, वह किताब नहीं पढ़ेगी। फिर नेक्स्ट दोस्तों मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। यस, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये 4 सेंटेंस है दोस्तों। 4 सेंटेंस इनको नेगेटिव बनाना, जहाँ नहीं किसी भी वाक्य में नहीं आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और नेगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट विल नॉट शैल नॉट, है ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लेना है। जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था दोस्तों सेम वही स्ट्रक्चर है। तो चलिए दोस्तों हम खाना नहीं खाएंगे, तो हम के लिए दोस्तों क्या आएगा, वी, है ना, वी आएगा। और वी के साथ क्या आएगा, शैल। तो वी शैल नॉट। वर्ब क्या है, खाना नहीं खाएंगे, तो वी शैल नॉट ईट फूड, वी शैल नॉट ईट फूड। इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, वी शैल नॉट ईट फूड। फिर दोस्तों नेक्स्ट है वह किताब नहीं पढ़ेगी, वह किताब नहीं पढ़ेगी। वह यानी लड़की है, तो शी के साथ क्या आएगा दोस्तों, विल आएगा। शी विल नॉट रीड अ बुक। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा, वह किताब नहीं पढ़ेगी, शी विल नॉट रीड अ बुक। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। मेरे को आई कहेंगे, आई के साथ दोस्तों शैल का यूज होता है। यस, आई शैल। यस, यहाँ पर दोस्तों आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो हमको क्या कहेंगे दोस्तों, वी कहेंगे। वी के साथ शैल का यूज होता है, वी शैल नॉट गो देयर, वी शैल नॉट गो देयर। हम वहाँ नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो देयर। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर जो नेगेटिव सेंटेंस दिया था उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में बहुत इजी आसान तरीके से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिए हैं। यस, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको और भी 4-5 सेंटेंस लेना है और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट इन इंग्लिश में ट्रांसलेट, है ना, करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये तो था नेगेटिव सेंटेंस के जो कुछ सेंटेंस थे जिनका हम इंग्लिश में बहुत इजी आसान तरीके से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और इनको थोड़ा सा रीड यानी इनको थोड़ा सा आपको स्पीक बुक करना दोस्तों। जैसे यहाँ पर वी शैल नॉट ईट फूड, एक सेंटेंस को कम से कम 2-3 बार रीड किया करो। यस, शी विल नॉट रीड अ बुक। फिर आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, फिर दोस्तों वी शैल नॉट गो देयर, इस प्रकार से दोस्तों आप इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी। यस, तो चलिए दोस्तों आप नंबर 3 का सेंटेंस ले रहे हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस में रहेगा दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले रहे दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर, जब भी कोई सा भी प्रश्नवाचक वाक्य हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है दोस्तों। तो प्रश्नवाचक मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया, उनको आगे रखा जाता है। अपनी सहायक क्रिया क्या है, यहाँ पर विल है या फिर एक शैल है। यस, इनको आगे रखेंगे।
इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, यस सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर दोस्तों आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस वो, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है दोस्तों। यस क्या, यस विल या शैल लेना सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। तो चलिए दोस्तों सेम सेंटेंस थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, है ना, बार बार वही सेंटेंस नहीं लेंगे, थोड़े से दोस्तों सेंटेंस चेंज कर करके पढ़ेंगे हम। यस चलिए इसमें सेंटेंस फर्स्ट ले रहे हैं दोस्तों। क्या, क्या मैं अंग्रेजी सीखूंगा। यस क्या मैं अंग्रेजी सीखूंगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों क्या वे कॉलेज जाएंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों क्या हम पढ़ाई करेंगे। क्या तुम वहाँ जाओगे। यस इस प्रकार से क्या से शुरू हो रहा यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाता है दोस्तों। क्या मैं अंग्रेजी सीखूंगा, है ना, क्या मैं अंग्रेजी सीखूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप बहुत सारे जैसे सीखूंगा आगा, है ना, पढ़ाई करेंगे आगा, वहाँ जाने। तो ये दोस्तों आपको वर्ड पावर बढ़ानी होगी, मीनिंग्स आपको अच्छे से याद रखना होगा। जितनी मीनिंग्स यानी जो शब्दार्थ होते हैं, जितने आपको शब्दार्थ पता है, याद है, तो उतना ही दोस्तों आपको इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश ट्रांसलेट करने में दोस्तों बहुत आसानी होगी। तो चलिए मैं अंग्रेजी सीखूंगा। तो सबसे पहले विल या शेल लेना है। तो विल या शेल सब्जेक्ट को देख कर लेते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट में मैं है, मैं को इंग्लिश में आई कहेंगे तो आई के साथ शेल आता है। तो सबसे पहले शेल लेंगे दोस्तों, यहाँ पर शेल, है ना, शेल आई, है ना, यस शेल आई। सीखने को क्या कहेंगे दोस्तों, लर्न बोलते हैं, लर्न। शेल आई लर्न इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी सीखूंगा। तो शेल आई लर्न इंग्लिश, है ना, शेल आई लर्न इंग्लिश। फिर नेक्स्ट दोस्तों क्या वे कॉलेज जाएंगे। वे तो यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, वे यानी दे। तो विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दोस्तों आपका विल आएगा, विल दे, है ना, विल दे। यस यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों विल दे। यस विल दे जाने के लिए कहाँ गया है, गो। विल दे क्या वे कॉलेज जाएंगे, विल दे गो टू कॉलेज। क्या वे कॉलेज जाएंगे। तो विल दे गो टू कॉलेज। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या हम पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर हम आया है तो हमको वी कहेंगे, वी। यस तो यहाँ पर शेल का यूज होगा दोस्तों, शैल वी, है ना, शैल वी। पढ़ाई करने को क्या कहेंगे दोस्तों, डू स्टडी। शैल वी डू स्टडी। यस क्या हम पढ़ाई करेंगे, शैल वी डू स्टडी। क्या हम पढ़ाई करेंगे, शैल वी डू स्टडी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों क्या तुम वहाँ जाओगे। यस क्या तुम वहाँ जाओगे। तुम आया है तो यहाँ पर विल का यूज होगा दोस्तों, ना, विल यू, है ना, विल यू गो देयर। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेट होगा। क्या मैं अंग्रेजी सीखूंगा, शेल आई लर्न इंग्लिश। क्या वे कॉलेज जाएंगे, है ना, क्या वे कॉलेज जाएंगे। विल दे गो टू कॉलेज। फिर क्या हम पढ़ाई करेंगे, शैल वी डू स्टडी। फिर क्या तुम वहाँ जाओगे, तो विल यू गो देयर। तो ये सारे जो हिंदी सेंटेंस है, इन हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में बहुत ईजी आसान तरीके से दोस्तों हम ट्रांसलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। यस पूरा खेल दोस्तों ये जो फार्मूलाज लिखा हुआ, इसी फार्मूलेस के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और बहुत ईजी आसान तरीके से दोस्तों। यही नहीं आप कुछ भी सेंटेंस ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में दोस्तों आपको ग गा गी में से ही आएगा। तो आपको इसी स्ट्रक्चर के अनुसार दोस्तों ट्रांसलेट करना है। और बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे दोस्तों। ये 3rd नंबर था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे हिंदी वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से होती है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपका ये स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी 4th नंबर के सेंटेंस की। 4th नंबर का सेंटेंस रहेगा दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहेगा दोस्तों। यस 4th नंबर का सेंटेंस रहेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यस दोस्तों इसका स्ट्रक्चर आएगा, विल आएगा या फिर शेल आएगा।
विल या शेल। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के साथ में दोस्तों यहाँ पर नॉट आएगा ना, नॉट। उसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स आएगा। ये दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। विल या शेल लेना है, विल या शेल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लेंगे। फिर सब्जेक्ट जो भी हो वो सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद दोस्तों आपको नॉट का यूज़ करना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट लगा देना सब्जेक्ट के बाद, फिर वही पूरा प्रोसेस वही है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आपको लगाना है। यस, तो चलिए इसके लिए भी हम कुछ और डिफरेंट सेंटेंस लेंगे दोस्तों। यस, कुछ और डिफरेंट सेंटेंस। पहला सेंटेंस ले रहे दोस्तों। यस, क्या क्या तुम क्या तुम क्या तुम खाना नहीं नहीं खाओगे? क्या तुम खाना नहीं खाओगे? यस, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? ये है। नेक्स्ट दोस्तों, क्या वह यहाँ नहीं आएगी? क्या वह यहाँ नहीं आएगी? फिर नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, क्या क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे? क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे? फिर नेक्स्ट एक और सेंटेंस है दोस्तों, क्या क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे? यस, क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे? ये सारे हिंदी सेंटेंस को यहाँ जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दोस्तों ट्रांसलेट इन इंग्लिश। यस, क्या तुम खाना नहीं, क्या भी आ रहा है और बीच में नहीं भी आ रहा, तो इंट्रोगेटिव अगर शुरुआत क्या से होती तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता, लेकिन बीच में नहीं आ रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या तुम खाना नहीं खाओगे? यस, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? तुम आ रहा है तो विल का यूज होगा। तो सबसे पहले दोस्तों विल देंगे हम यहाँ, विल ना, विल सब्जेक्ट क्या? विल यू। यस, तुम है तो यू आएगा। विल यू नॉट ना, विल यू नॉट ईट ना, विल यू नॉट ईट ईट यानी जो मुंह से खाते, ईट फूड। क्या तुम खाना नहीं खाओगे? विल यू नॉट ईट फूड, विल यू नॉट ईट फूड। फिर नेक्स्ट, क्या वहाँ यहाँ नहीं आएगी? क्या वहाँ यहाँ नहीं आएगी? गर्ल्स है तो गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए वहाँ है तो शी आएगा। तो यहाँ पर शी के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले विल आएगा। विल शी ना, विल शी नॉट, विल शी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना बस। विल शी नॉट कम हियर? यहाँ नहीं आएगी। यस, यहाँ नहीं आएगी तो कम हियर है ना, कम हियर। यस, विल शी नॉट कम हियर? क्या वहाँ यहाँ नहीं आएगी? विल शी नॉट कम हियर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे? क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे? हम है तो यहाँ पर शेल आएगा दोस्तों। यस, शैल बी है ना, शैल बी नॉट प्ले क्रिकेट, शैल बी नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा इसका। क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे? शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट, शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट। यस, फिर नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे? क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे? और ये सारे सेंटेंस दोस्तों डेली रूटीन जो हम दिन भर में कहीं ना कहीं ऐसी बातों का जिक्र करते हैं या इस प्रकार की डिस्कसिंग हुआ करती है। यस, क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे? यस, तुम आया है तो हेल्पिंग वर्ब विल आएगा दोस्तों। यस, तुम आया है तो विल यू ना, विल यू नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद दोस्तों नॉट लगा। विल यू नॉट डू ना, डू स्टडी, विल यू नॉट डू स्टडी? क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे? विल यू नॉट डू स्टडी? यस, इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी वे में दोस्तों हमने यहाँ पर जो हिंदी सेंटेंस थे उसके बहुत आसान तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया दोस्तों, दिस स्ट्रक्चर के अनुसार। यस, इस स्ट्रक्चर के अनुसार दोस्तों हम इंग्लिश में बहुत आसान तरीके से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट किया भी। यस, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? विल यू नॉट ईट फूड? फिर नेक्स्ट, क्या वह यहाँ नहीं आएगी? शी विल नॉट कम हियर। फिर नेक्स्ट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे? शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट? फिर नेक्स्ट, क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे? विल यू नॉट डू स्टडी? यस, तो उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस प्रकार के और दो चार सेंटेंस लेना आपको, सेंटेंस लेकर दोस्तों यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों वादा है कि या साथ मिलकर अगर चलेंगे तो 100% दोस्तों पूरा टेंस अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका 60 नहीं 70% दोस्तों जितनी भी जो डेली रूटीन में डिस्कशन होती है उसका बहुत इजी आसान तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो और इंग्लिश स्पीक भी कर सकोगे। यस, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस ले रहे हम। 5th नंबर का सेंटेंस आएगा दोस्तों WH सेंटेंस। कौन सा रहेगा दोस्तों 5th नंबर का? WH सेंटेंस। यस, WH सेंटेंस ले रहे हैं दोस्तों। अब WH सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर आएगा दोस्तों? तो सबसे पहले WH वर्ड लेते हैं। क्या लेते हैं? WH वर्ड। यस, WH वर्ड। यस,
फिर यहाँ पर विल आएगा या फिर दोस्तों यहाँ शैल आएगा, फिर यहाँ सब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, फिर दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सब्जेक्ट पूरा नहीं लिखा दोस्तों, SUB यहाँ पर डॉट कर दिया, ये सब्जेक्ट है ना। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट भी पूरा नहीं लिखा, OBJ कर दिया, फिर प्लस OBJ मतलब दोस्तों ऑब्जेक्ट, ये आप समझ आ रहा है क्योंकि स्पेस कम है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। यस, तो दोस्तों ये है WS सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों हम सीधे अब डिफरेंट टाइप के कुछ सेंटेंस ले रहे हैं WS सेंटेंस, जिनका हम इंग्लिश ट्रांसलेट इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। यस, तो पहला सेंटेंस रहेगा दोस्तों, यस WS सेंटेंस किसको कहेंगे, ऐसे हिंदी के वाक्य दोस्तों जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे जो शब्द आते हैं वे सारे शब्द दोस्तों WS सेंटेंस कहलाते हैं। यस, तो चलिए दोस्तों, तुम पढ़ाई कब करोगे, तुम पढ़ाई कब करोगे, ये पहला सेंटेंस है। सेकेंड दोस्तों, हम खाना क्यों खाएंगे, हम खाना क्यों खाएंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, वे कहाँ जाएंगे, फिर दोस्तों एक और सेंटेंस ले लेते हैं। यस, वहाँ क्या, यस वहाँ क्या खाएगी, यस वहाँ क्या खाएगी। यस, इस प्रकार से दोस्तों जैसे यहाँ बीच में कब आया है, यहाँ बीच में क्यों आया है, यहाँ बीच में कहाँ आया है, यहाँ बीच में क्या आया है, ऐसे भी बीच में वाक्य, हिंदी वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे अगर आता है तो वो वाले वाक्य दोस्तों WH सेंटेंस कहलाते हैं। WH सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो भी WH वर्ड आया, शब्द जो भी आया, क्यों, कब, कहाँ, उसको पहले रखना, उसका इंग्लिश बना के फिर विल या शैल में से लेना, फिर सब्जेक्ट लेना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और दोस्तों याद रखना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे, पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, या दोस्तों WH कोई सा भी सेंटेंस हो दोस्तों, यस है ना, 5 टाइप के सेंटेंस पर कोई सा भी सेंटेंस दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा सभी में। यस, तो चलिए दोस्तों, तुम पढ़ाई कब करोगे, कब आया है तो कब को क्या कहेंगे दोस्तों, व्हेन। यस, व्हेन, उसके बाद विल या शैल लेना है, तो तुम आया है तो यहाँ पर विल आ जाएगा, क्योंकि व्हेन विल यू है ना, व्हेन विल यू डू स्टडी, व्हेन विल यू डू स्टडी। यस, यह WH वर्ड व्हेन है ना, WH वर्ड क्या दोस्तों, व्हेन है। फिर इनमें से एक लेना है तो ये विल आ गया, फिर सब्जेक्ट लेना है तो ये आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर दोस्तों आपका वर्ब लेना है फर्स्ट फॉर्म तो ये आ गया डू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट में दोस्तों आपका ये स्टडी आ गया। यस, ये सारा बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दोस्तों। यस, तुम पढ़ाई कब करोगे तो व्हेन विल यू डू स्टडी। यस, फिर नेक्स्ट, हम खाना क्यों खाएंगे, यस क्यों खाएंगे। तो सबसे पहले जो क्यों, कब, क्या है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, पहले उसका इंग्लिश बना, क्यों है तो क्यों को क्या कहेंगे, वाई ना, वाई के बाद दोस्तों हम आया है तो शैल आएगा यहाँ पर, वाई शैल बी सब्जेक्ट है। यस, वाई शैल वी, अब खाना क्यों खाएंगे, यस वाई शैल बी ईट फूड, यस। सबसे पहले WH सेंटेंस, फिर WH वर्ड लिया, फिर शैल लिया, फिर सब्जेक्ट में वी है, फिर वर्ब में ईट है, फिर ऑब्जेक्ट में फूड है। इस प्रकार से दोस्तों हम खाना क्यों खाएंगे, वाई शैल वी ईट फूड। यस, नेक्स्ट, वे कहाँ जाएंगे, यस तो कहाँ को क्या कहेंगे दोस्तों इंग्लिश में, वे कहाँ जाएंगे तो कहाँ को क्या कहेंगे, वेयर ना, वेयर कहेंगे, वेयर। फिर दोस्तों वेयर विल दे, यस वेयर विल दे, यस जाएंगे को क्या कहेंगे दोस्तों, गो। यस, गो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यस ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, बस कहाँ जाएंगे। यस, तो वेयर विल दे गो, वे कहाँ जाएंगे, यस वेयर विल दे गो। यस, इस प्रकार से बनेगा, वहाँ क्या खाएगी, तो क्या को क्या कहेंगे दोस्तों इंग्लिश में, क्या को वाट ना, वाट विल है ना, वाट विल शी ईट,
व्हाट विल शी ईट, यस, वहाँ क्या खाएगी, व्हाट विल शी ईट, वहाँ क्या खेलेगी, तो व्हाट विल शी प्ले, है ना, वहाँ क्या पढ़ेगी, व्हाट विल शी रीड। इस प्रकार से दोस्तों आपको बहुत सारे सेंटेंस लेना है, यहाँ 4 सेंटेंस आपको और 3-4 सेंटेंस इसी प्रकार लेना है दोस्तों, और उसको इंग्लिश ट्रांसलेट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया इसी अकॉर्डिंग करना है। तो आप बहुत जल्द दोस्तों इंग्लिश सीख जाओगे, और जितना दोस्तों आप टेंस पे पकड़ हो जाएगी, जितना दोस्तों टेंस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इंग्लिश दोस्तों आपकी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। फिर ये टेंस अगर पूरा व्यवस्थित पढ़ लोगे दोस्तों, तो आपका मान के चलो 60 से 70% इंग्लिश आपका कंप्लीट होगा, यस। यानी कि अब टेंस अगर व्यवस्थित हो जाएगा, 60 to 70% इंग्लिश आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आप इंग्लिश यू कैन स्पीक इंग्लिश बोल सकते हो, और आप इंग्लिश को समझ सकते हो। और जितना भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ग्रामेटिकल पोर्शन में जो ग्रामर पूछी जाती दोस्तों, तो उस ग्रामर को भी बहुत ईजी और आसान तरीके से दोस्तों टेंस से ही आप कर सकते हो। टेंस के बाद दोस्तों अपने को बहुत स्पेशल चीज़ है दोस्तों, मॉडल्स, है ना, मॉडल्स पढ़ेंगे। और मॉडल्स अगर हो जाएगा तो ये जो 60 से 70 है दोस्तों, तो ये आपका 70 है ना 80% पे आप पहुंच जाओगे। यानी टेंस और मॉडल्स अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो 80% आपका इंग्लिश दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में रहा थोड़ा सा, तो फिर अपन जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, पार्ट ऑफ स्पीच अगर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच ले लेंगे तो आपका 90% इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि खाली 10% रहेगा, तो उसके लिए फिर दोस्तों हम और अलग से पढ़ेंगे, यस। तो इस प्रकार से है दोस्तों आज का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम 5 टाइप की क्वेश्चन सेंटेंस बनाए दोस्तों, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, थर्ड है इंट्रोगेटिव, फोर्थ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और फिफ्थ जो कि अभी जस्ट पढ़ा दोस्तों WH सेंटेंस, जिनको हम बहुत आसान तरीके से दोस्तों जो हिंदी सेंटेंस लिए थे एग्जांपल, उनको ट्रांसलेट इन इंग्लिश इन वेरी इजी वे, बहुत आसान तरीके से दोस्तों हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझे हो तो यहाँ पर जितना भी हमने पढ़ा उसको 1 बार 2 बार 3 बार व्यवस्थित पढ़िए, और अपना सेल्फ नोट्स दोस्तों प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपका सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और यहाँ पर जो हमने 3-3 4-4 सेंटेंस लिए हैं, आपको और दोस्तों इसी में 3-3 4-4 सेंटेंस लेकर प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम दोस्तों अगला फोर्थ नंबर का टेंस लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।